साहब मैं आऊं एक मिनट। मतलब पाकिस्तानियों को यकीन है कि हमारे नेता कितने काबिल हैं, पता नहीं भारत क्यों जो है भारत के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की भूमिका हम लोग कम से कम जो कहानी कुर्सी के दर्शक हैं वो तो जानते हैं, हम बहुत लंबे समय से उसकी भूमिका नौकर वाली है, गुलाम वाली है। जो आदेश आएगा, जो कहा जाएगा उसको वो आगे बढ़ाता है। टॉयलेट पेपर वाली है। आप उसको विशेष करके मोदी के उसमें कि नरेंद्र मोदी नहीं है यहां या उनको कमजोर कर दें, भारत की विदेश नीति कमजोर कर दें, उस चक्कर में आप पाकिस्तान को भाव दे रहे हैं। पाकिस्तान को पिछले 11-12 सालों में भारत की विदेश नीति ने पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। और जरा इसको यूं भी तो समझिए, जब दुनिया बदल रही है, नए वर्ल्ड लीडर क्रिएट हो रहे हैं, तो जो पुराने वाले हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह से रहे, भारत में उसकी इस तरह से चर्चा हो। क्यों हम पाकिस्तान को अमेरिका के नैरेटिव के लिहाज से देखने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसकी पॉलिटिक्स की बात करता हूं। अभी त्रिपाठी जी ने जिक्र किया कि नेतन्याहू के ऊपर क्या हो गुजरेगी, अब उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, भारत में हमारी सरकार की अपोजिशन जो वाले जो हैं वो उन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होना अभी, अगली भी 3.5 साल सरकार चलनी है आराम से। अमेरिका के अंदर मिड टर्म्स में जो होगा वो होगा, वरना ट्रंप अपने 4 साल राष्ट्रपति के तौर पे वो भी पूरे कर लेंगे। नेतन्याहू के लिए इतना आसान नहीं है। नेतन्याहू एक मिलीजुली सरकार चलाते हैं और वहां के जो अपोजिशन था वो इस लड़ाई में पूरी तरीके से नेतन्याहू के साथ था, पूरी तरीके से। लेकिन आज वहां के जो मुख्य अपोजिशन लीडर हैं यार लेपिड, वो लिख रहे हैं कि इससे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं हुआ कभी इजराइल के इतिहास में। वो कह रहे हैं इजराइल उस मेज पर भी नहीं था जहां हमारे सबसे बड़े फैसले हो रहे थे, हम तो उस नेगोशिएशन का पार्ट ही नहीं थे। फिर उन्होंने कहा मिलिट्री ने तो वो सब कुछ किया जो उससे कहा गया, लेकिन नेतन्याहू पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली फेल हुए और उन्होंने एक भी गोल जो उन्होंने खुद तय किया था उसको पूरा नहीं किया। फिर वो लिखते हैं कि सालों लग जाएंगे इस पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डैमेज की भरपाई करने में जो नेतन्याहू के अहंकार, उनकी नेग्लिजेंस और उनकी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। मैं यही कह रहा था, जब बीच में हाथ उठाया था मैं यही कहने वाला था कि देखिए हमें उतावला होने की जरूरत नहीं है। ये वान साहब आए, ट्रंप साहब आए, जो भी आना है इस्लामाबाद घूम फिर के जाएं। अभी एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था और डिटर्मिनेंट था इस युद्ध का, वो है इजराइल। वो इस टेबल पर नहीं है और जब वो टेबल पर आएगा या जब बात होगी तब जाके पता चलेगा कि यहां क्या हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर जीतना या हारना जिसको है, जो झेलना है वो इजराइल को ही झेलना है। ये भी तो हो सकता है वो बाय चॉइस मेज पर ना हो ताकि मैं अपनी बाद में मन की कर सकूं। नहीं, वो बाय चॉइस हो या ना हो, शायद वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लिया हो अमेरिका ने, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है यहां जो वहां नहीं रहेगा। और अगर वो इजराइल जाता है या उनके जो भी जाते हैं, इजराइल के मंत्री जाएं या जो भी जाएं, उनको तो ये पता होगा ना कि यहां बात नहीं बनने वाली है, उनकी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो मेन चीजें थी वो उस पर तैयार ही नहीं हुए हैं। क्या रिजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या इन्होंने लेबनान, हमास, हूती को, हिजबुल्लाह को आर्म करना बंद किया? नहीं किया। क्या न्यूक्लियर वेपन के जितने साजो सामान थे वो सरेंडर किया? नहीं किया। तो इजराइल के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। अमेरिका को मिला हो तो समझा, लेकिन यहां तो कुछ नहीं मिला। ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 10 तारीख जो है परसों ही है। देखिए कौन कौन आता है और किसके, ईरान से कौन आता है, सबसे बड़ी बात तो यह बात करने के लिए, उस पर बहुत कुछ उससे तय होगा।